दोस्तों, सोचिए अगर आपका प्यार आपके सामने ही किसी और के चाल और ब्लैकमेल का शिकार हो जाए तो आपका दिल क्या कहेगा? क्या आप चुप रहेंगे या फिर लड़ेंगे उस सच्चे रिश्ते के लिए? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सरू, वेद और अनिका की कहानी का वो हिस्सा जो आपको अंदर तक हिला देगा। यकीन मानिए इस ट्रैक में हर पल आपको रोमांचित कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब जब दादू सा और पूरा परिवार सुरक्षित है, सबके दिल में एक चैन की सांस थी। इस चैन के बीच वेद के दिल में कुछ और ही हलचल मची हुई थी। वो अब और देर नहीं करना चाहता था। उसके मन में सरू के लिए जो बातें थीं, वो अब जुबान पर लाना चाहता था। इसलिए वेद ने एक बेहद खास और रोमांटिक डेट का प्लान बनाया। उसने सोचा कि इस बार सरू को अपनी पूरी सच्चाई बता दूंगा और उसी से अपने दिल की बात कहूंगा। इसी सोच के साथ उसने सरू को एक खूबसूरत ब्लैक रंग की साड़ी दी और कहा, सरू आज तुम ये साड़ी पहनकर आना और आज तुम मुझे वो सब बताना जो तुम्हारे दिल में है और मैं भी तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यह सुनकर सरू के चेहरे पर हल्की सी लाज थी, उसकी आंखों में चमक थी। वह समझ गई थी कि वेद कुछ बहुत खास कहने वाला है। लेकिन इसी बीच दूर खड़ी अनिका सब कुछ देख रही थी। अनिका के दिल में आग लग गई। उसे लगा कि ये गांव की लड़की उसकी जगह छीन रही है। उसने मन ही मन ठान लिया कि ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो बोली, नहीं, ये सरू मुझे कभी वेद से अलग नहीं कर सकती। अगर वो आज वेद के साथ डेट पर जा रही है तो मैं उसे हमेशा के लिए मिटा दूंगी। अब मेरा प्लान काम आएगा। अनिका का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने अपनी चालों का जाल बुनना शुरू कर दिया। दूसरी ओर वेद पूरी तैयारी में सरू को प्रपोज करने के लिए तैयार हो रहा था। मोमबत्तियों की रोशनी, फूलों की खुशबू और दिल की धड़कनों के बीच वो शाम बेहद खास बनने वाली थी। सरू उस ब्लैक साड़ी में जब वहां पहुंची तो वेद बस उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। सरू के चेहरे पर मासूमियत और आंखों में झलकती मोहब्बत ने माहौल को और भी जादुई बना दिया। वेद धीरे धीरे सरू के करीब आया और अपनी जेब से एक रिंग निकाली। उसके होठों पर मुस्कान थी और आंखों में मोहब्बत का सागर। वो बोला, सरू, आज मैं तुम्हें अपना सब कुछ बताने आया हूं और तुमसे कुछ मांगने भी आया हूं। सरू की धड़कनें तेज हो गई। उसकी पलकों में लाज छिपी थी। तभी अचानक वेद का फोन बज उठा। वेद ने सोचा कि शायद कोई जरूरी कॉल होगी, इसलिए उसने फोन उठाया। लेकिन स्क्रीन पर नाम देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अनिका थी और वीडियो कॉल पर जो नजारा दिखा उसने वेद का दिल दहला दिया। अनिका अपने कमरे में थी। उसके हाथ में एक चाकू था और माथे पर उसने बंदूक रखी हुई थी। उसकी आंखों में पागलपन था और चेहरा डरावना लग रहा था। वो चीखी, वेद, अगर तुम मेरे नहीं बने तो मैं अभी यही अपनी जान ले लूंगी। मैं मर जाऊंगी और मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। वेद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, अनिका, पागलपन मत करो, ये सब ठीक मजबूर कर दिया। उधर सरू के हाथों में वो रिंग रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो सोचने लगी, क्या मेरी किस्मत में हमेशा यही लिखा है? मैं अपना दिल खोलकर वेद के सामने रख भी ना सकी और वो किसी और की चिंता में मुझे बीच में ही छोड़कर चला गया। वेद, जो कि दिल से एक अच्छा इंसान था, सरू को वहीं छोड़कर अनिका की तरफ दौड़ पड़ा। उसे डर था कि कहीं सच में अनिका कोई खतरनाक कदम ना उठा ले। लेकिन सरू के लिए यह लम्हा किसी खंजर से कम नहीं था। उसकी आंखों के सामने वो सपना टूट गया जिसमें वो वेद के साथ अपना भविष्य देख रही थी। सरू ने मन ही मन ठान लिया, अब मैं वेद से कुछ नहीं कहूंगी। मेरा दिल मेरे अंदर ही रहेगा। अगर वो मेरी मोहब्बत को नहीं समझ पाया तो मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने का हक नहीं। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अब उठने वाला था, क्योंकि अनिका का ये ड्रामा बस एक शुरुआत थी। वो अब हर हद पार करने वाली थी। उसने साफ कह दिया था,
वेद, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं बहुत बड़ा कांड कर दूंगी। वेद एक तरफ सरू की मोहब्बत और दूसरी तरफ अनिका की ब्लैकमेलिंग में फंस गया। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो किसी को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन हालात उसे धोखा देने पर मजबूर कर रहे थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वेद इस ब्लैकमेलिंग के आगे झुक जाएगा? क्या सरू अपनी मोहब्बत के लिए लड़ पाएगी, या फिर अनिका अपने पागलपन से सब कुछ बर्बाद कर देगी? यही है कहानी का पहला मोड़, और आगे इसमें आने वाला है और भी जबरदस्त ट्विस्ट। तो अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप हमारी अगली कड़ी सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, जहां पर पहली कहानी खत्म हुई थी, वहीं से अब नई हलचल शुरू होती है। वेद सरू को बीच प्रपोजल में छोड़कर भागा था, क्योंकि अनिका ने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। जब वेद अनिका के घर पहुंचा तो वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला था। अनिका रो रो कर बुरी हालत में थी। उसके हाथ में चाकू और माथे पर बंदूक अब भी टिकी हुई थी। जैसे ही वेद ने दरवाजा खोला, अनिका चीखते हुए बोली, तुम देर से आए हो। अगर तुम सच में मुझे प्यार करते हो तो आज ही मुझसे शादी का वादा करो, वरना यह हथियार मेरा आखिरी सहारा है। वेद अंदर से टूट चुका था। वो जानता था कि उसका दिल सरू के लिए धड़कता है, लेकिन सामने खड़ी अनिका की जिद और उसकी जान का खतरा वेद को मजबूर कर रहा था। उसने धीरे धीरे अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है अनिका, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर अनिका की आंखों में चमक आ गई, लेकिन ये चमक पागलपन से भरी हुई थी। उधर सरू अपने कमरे में बैठी थी। उसने वह रिंग अपने हाथ में थाम रखी थी जिसे वेद उसे पहनाने वाला था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने सोचा, शायद मेरी मोहब्बत की कदर ही नहीं, शायद मैं हमेशा वेद के लिए सिर्फ एक दोस्त रहूंगी। उसकी आत्मा टूट चुकी थी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब वो चुपचाप अपनी मोहब्बत अपने दिल में ही दबा कर रखेगी। परिवार के बाकी लोग भी कुछ अजीब नोटिस कर रहे थे। दादू सा ने महसूस किया कि वेद का चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में डर, मजबूरी और गुस्से का मिला जुला रंग साफ झलक रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में है। इधर अनिका अब अपनी चाल को और आगे बढ़ाने लगी। उसने सोचा कि अब उसे वेद को पूरी तरह अपने कब्जे में करना होगा। उसने वेद के सामने कहा, अगर तुम सच में मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें जल्द ही हमारे रिश्ते को सबके सामने स्वीकार करना होगा, वरना मैं सबके सामने ये कह दूंगी कि तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ खेला। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे इस कहानी में क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।